अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक। ये दुआ क्या है? व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये क्या दुआ है और इसकी ताकत क्या है और इसकी तासीर क्या है? मसनून दुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स मकरूज, परेशान, गुर्बत और तंगदस्तियों का मारा हुआ, हालात का हारा हुआ, जिंदगी से बेजार, मुआशरे ने उसको, जमाने ने उसको छोड़ दिया, मुआशरे ने, जमाने ने छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, तू पढ़, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक। अल्लाह मेरी किफायत फरमा, किफायत फरमा। अब किफायत से मुराद ये है, कभी वो एक बाबा जी कहते थे कि नहीं लोड़ दी थोड़ ना होवे, मुझे जिस चीज की जरूरत हो वो हर वक्त मुझे मिलती रहे। अल्लाह ऐसी किफायत फरमा, या किसी का मोहताज ना रहूं, ऐसी किफायत फरमा मैं आजिज न बनूं, ऐसी किफायत फरमा एक एक चीज को तरसता ना रहूं। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका। पर किफायत करने में मेरे साथ हलाल के मामले करना। तेरी तकसीम है, तेरी तरतीब है। अल्लाह मुझे हलाल भी चाहिए और ऐसा चाहिए जिसमें वुसअत हो, और ऐसा चाहिए जिसमें बरकत हो, और ऐसा चाहिए जो मेरी सारी जरूरतों की किफायत कर दे, सारी जरूरतों की किफायत कर दे। मेरे पास वो हाल नहीं चाहिए कि आज एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है। एक साहब के पास एजेंसी थी, कहने लगे एक दफा मियां बीवी हम रोटी खा रहे थे, एक ठंडा सांस निकला बीवी का। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि जब मैदा ठीक था तो खाना नहीं था, अब बीमारियां रोग लग गए हैं, खाने लाजवाब हैं। उस वक्त गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, दिल चाहता था खाने को, तबीयत चाहती थी राहत को, अब वो नहीं है। और जब से ये दुआ पड़ी है फिर रब ने वुसअत के दरवाजे खोले। उसने एक वो एजेंसी ली थी जो कोई नहीं लेता था, बिल्कुल कोई ऐसा इदारा था जिसका सारा निजाम खत्म हो चुका था। वो एजेंसी ली जो कोई नहीं लेता था, जो कोई नहीं लेता था। उसने ले ली, सस्ती मिलती थी, उसने ले ली, लेकिन उसके साथ कुदरत की ताकत थी, कुदरत की कुव्वत थी, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। हाँ, अल्लाह का निजाम उसके साथ था। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका। मैं अल्लाह मुझसे तुझसे वो रिस्क नहीं मांगता जो मेरा और मेरी नस्लों की किफायत ना करे। अल्लाह वो रिस्क मांगता हूं जो किफायत करे, पर हलाल मांगता हूं, तय्यब मांगता हूं, ताहिर मांगता हूं, मुताहिर मांगता हूं। हराम का हराम नहीं मांगता। हराम जितना ज्यादा हो जाए एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। हराम जितना पहाड़ बन जाए एक वक्त आएगा अल्लाह उसको खत्म करके दिखाएगा। मैंने एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला का फरमान पढ़ा, वो बस एक दफा पढ़ा, मुझे ना भूला। फिर फरमाया, सूद का अंजाम तंगदस्ती और फक्र है। हाँ, और एक और सहाबी का कौल है, और यही कौल हजरत इमाम जाफर सादिक का है कि हराम का अंजाम, हराम का अंजाम फक्र और किल्लत है। अल्लाह मुझे हराम नहीं चाहिए। और फिर अल्लाह कहता है अच्छा चलो ठीक है तेरी किफायत कर दी, तो फिर अल्लाह से एक बात और भी मांगते हैं। आगे जरा सुने, वह अगननी बेफजले का, मौला मुझे गनी कर दे, मुझे पता है तेरे फजल से कोई गनी होगा, मेहनत करके गनी कोई नहीं होगा। क्या कमाल दुआ है। वह अगननी बेफजले का,
अगननी, मुझे तेरे फजल से गनी होना है। मैं जा रहा था, सीढ़ी रखी हुई थी लंबी बड़ी ऊंची, और सर पे गारे का थाल था और एक बंदा चढ़ रहा था। मैंने देखा मेरा क्लास फेलो है। वो उस वक्त तक कदम इतने चढ़ चुका था कि छत पे गारा देने गया। आगे एक और मजदूर खड़ा था, उसने छत की लिपाई हो रही थी, छत की लिपाई हो रही थी भूसे वाले गारे से। तो जब वो नीचे उतरा तो मैंने उसको आवाज दी, उसने पहचान लिया। मैंने उसके वालिद को मजदूरी करते देखा था और उसको सुना था कि उसका दादा भी मजदूरी कर रहा और वो आज भी मजदूरी कर रहा। वह अगननी, अल्लाह मुझे गनी कर दे, बेफजल का, होगा तेरे फजल से। मेहनत शर्त है, ये लफ्ज हमेशा याद भी रखें, गौर भी सुने। मेहनत शर्त है, पर मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है कि मेहनत, फैसले जो हैं वो मेहनत पे हो जाए, ना ना। हाँ, मेहनत शर्त है, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है। कितने सारी उम्र मेहनत करते 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 करते, सारी उम्र मेहनत करते बंदे खत्म हो गए। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, और मौला एक शफकत यह करना, मुझे किसी का मोहताज न करना। अमन सिवा, किसी के दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना, अल्लाह किसी का सवाली ना बनाना, अल्लाह मुझे आजिज ना बनाना। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, इतनी ताकतवर दुआ है। और दुआ के अंदर की ताकत को परखें, अंदर के मफहूम को देखें, अंदर के तर्जमे को देखें। ये कल मैंने इज्तिमाई बैठ के पढ़वाई थी, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसकी तादाद को ना देखें। अल्लाह के यहां क़यामत के दिन सुनना गौर से, अदद नहीं तोले जाएंगे, अदद के अंदर खुलूस और इखलास तोला जाएगा। इसने उसकी इसके इस अदद के अंदर इसका इखलास कितना है, इसकी तलब कितनी है, इसकी लिलाहियत कितनी है, इसकी तड़प कितनी है और इसका जज्बा कितना है, अल्लाह के यहाँ यह तोला जाएगा। और फिर अगली बात, वो अमल जिस मुजाहिदे से किया जाएगा, जिस कुर्बानी से किया जाएगा, जैसे आप चौकन्ना होके जाग के तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, इस मुजाहिदे से एक नूर मिलता है, वो नूर तोला जाएगा। इस मुजाहिदे से नूर मिलता है, इस मुजाहिदे से। हाँ, घरों को छोड़ा, आप आखिरी अशरे के एतकाफ में आप फिर उस वक्त जाएंगे जब एतकाफ खत्म हो जाएगा। ये जो कुर्बानी है अल्लाह के लिए की है, इस मुजाहिदे पे जो मुजाहिदा आया, इस कुर्बानी पे जो कुर्बानी आई, कभी जागने की, कभी टेक हटाने की, कभी तवज्जो करने की, कभी अपनी चाहतों को तोड़ने की, इस पे नूर मिलता है। ये नूर क़यामत के दिन तराजू में तोला जाएगा। वह अगननी बेफजले का अमन सिवा, मौला मुझे गनी कर दे, और मुझे पता है गनी तेरे फजल के बगैर कोई नहीं होगा।